नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिव कुमार त्यागी। क्या आप कभी किसी मुंडन कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं? नहीं? तो आइए हमारे साथ, आज हम आपको अपने परिवार के बाल मुंडन कार्यक्रम में सम्मिलित कराने के लिए ले चलते हैं। जिस बच्चे का मुंडन कार्यक्रम होना है उसका नाम है नारायण। प्यार से घर में सभी उसको माधव कहते हैं। इसका जन्म 10 जून 2025 को हुआ था और आज 19 अप्रैल 2026 के दिन इनका मुंडन कार्यक्रम रखा गया है। बेहद खास दिन है ये आज। इनका मुंडन कार्यक्रम, जिसे शास्त्रों में चूड़ाकर्म संस्कार कहा गया है, आज कराया जा रहा है। मुंडन संस्कार का इतिहास कब, कहां और कैसे शुरू हुआ, ये हम आपको बताएंगे। बाल मुंडन संस्कार की परंपरा बहुत प्राचीन है। इसका हमें वैदिक काल से इतिहास मिलता है। ऋग्वेद, ग्राह्य सूत्र और मनुस्मृति जैसे ग्रंथों में इस संस्कार का विस्तार वर्णन मिलता है। ऐसा माना जाता है कि यह परंपरा लगभग 3000 से 5000 वर्ष पुरानी है। प्राचीन भारत में ऋषि मुनियों ने मानव जीवन को शुद्ध और अनुशासित बनाने के लिए 16 संस्कारों की परंपरा शुरू की थी और उन्हीं में से एक चूड़ाकर्म संस्कार है। शास्त्रों के अनुसार चूड़ाकर्म संस्कार की शुरुआत वैदिक काल में हुई थी। ग्राह्य सूत्रों में वर्णन मिलता है कि ऋषि मुनियों ने मानव जीवन को शुद्ध और अनुशासित बनाने के लिए 16 संस्कारों की परंपरा स्थापित की थी। उसी में से एक था जन्म के बाद बालों का त्याग, ताकि बच्चे को एक नई पवित्र शुरुआत मिल सके। धार्मिक मान्यता के अनुसार जन्म के समय बच्चे के बाल उसके पिछले जन्म के कर्मों और ऊर्जा से जुड़े होते हैं। मुंडन के द्वारा उन बालों को हटाकर बच्चों को एक नई और पवित्र शुरुआत दी जाती है। इसे जीवन के पहले बड़े शुद्धिकरण के रूप में भी देखा जाता है। एक प्रचलित मान्यता यह भी है कि श्री कृष्ण के बाल्यकाल में भी उनका चूड़ाकर्म संस्कार विधि पूर्वक किया गया था। माता पिता द्वारा यह संस्कार इसलिए करवाया गया ताकि बालक का जीवन शुभ, स्वस्थ और तेजस्वी बने। हालांकि अलग अलग ग्रंथों में इसका वर्णन अलग अलग रूप से मिलता है, लेकिन इसे यह स्पष्ट होता है कि यह परंपरा अत्यंत प्राचीन और महत्वपूर्ण रही है। अब इसके बारे में साइंस क्या कहती है? अगर हम इसे वैज्ञानिक नजरिए से देखें तो इसके पीछे कुछ तर्क भी छिपे हैं। जन्म के समय जो बाल होते हैं वो कमजोर और असमान हो सकते हैं। मुंडन के बाद नए बाल ज्यादा मजबूत और स्वस्थ उगते हैं। इससे स्कैल्प की सफाई होती है और त्वचा को खुली हवा मिलती है। पुराने समय में यह भी माना जाता था कि इससे सिर ठंडा रहता है और बच्चे का मानसिक विकास बेहतर होता है। और बच्चे के लिए ये दिन थोड़ा शॉकिंग भी होता है। उसे लगता है कि आज सब कुछ अलग हो रहा है, बाल जा रहे हैं, लेकिन बदले में क्या? ढेर सारा प्यार, ढेर सारे गिफ्ट और पूरा परिवार उसके साथ। भारत में अलग अलग जगहों पर मुंडन कैसे मनाया जाता है? भारत के अलग अलग हिस्सों में यह संस्कार अलग अलग तरीकों से मनाया जाता है। उत्तर भारत
हरिद्वार, काशी, प्रयागराज और तीर्थ स्थलों पर, दक्षिण भारत में मंदिरों में, खासकर तिरुपति बालाजी में, जहां लाखों लोग मुंडन करवाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में कुल देवता या गांव के मंदिर में, लेकिन हर जगह एक ही भावना होती है, बच्चे का उज्जवल भविष्य और भगवान का आशीर्वाद। रामायण काल में भी संस्कारों का विशेष महत्व था। श्री राम और उनके भाइयों के जीवन में गुरु आश्रम में प्रवेश से पहले विभिन्न संस्कार कराए गए थे। इन संस्कारों का उद्देश्य था शरीर, मन और आत्मा की शुद्धि, ताकि बालक जीवन में धर्म और कर्तव्य का पालन कर सकें। जला रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि हम लोग तैयार हो गए हैं हरिद्वार जाने के लिए, गाड़ी में बैठ चुके हैं और अब हम निकल रहे हैं अपने निवास स्थान से। थोड़ी देर में हम हाईवे पकड़ लेंगे और उसके बाद सीधे मेरठ निकलेंगे। अब यहाँ यह प्रश्न उठता है कि बालों को गंगा या जल में प्रवाहित करने के पीछे क्या लॉजिक है। अब सबसे खास सवाल, मुंडन के बाद बालों को गंगा में प्रवाहित क्यों किया जाता है। गंगा को पवित्र और मोक्ष का प्रतीक माना जाता है। बालों को गंगा में समर्पित करना पिछले कर्मों को त्यागने का संकेत है। प्राकृतिक और वैज्ञानिक कारण, पहले के समय में कचरा प्रबंधन नहीं था, इसलिए बहते जल में जैविक चीजों को प्रवाहित करना एक प्राकृतिक तरीका था। पूरी या आटे की गोली में बाल रखना ताकि बाल इधर उधर ना फैलें और सीधे जल में समर्पित हो जाएं। यह एक तरह की सुरक्षित और साफ विधि मानी जाती थी। शास्त्रों में गंगा नदी को पापों को हरने वाली और मोक्ष देने वाली कहा गया है। ऐसी मान्यता है कि जब किसी वस्तु को गंगा में समर्पित किया जाता है तो वह शुद्ध होकर सकारात्मक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। इसलिए मुंडन के बाद बालों को गंगा में प्रवाहित करने की परंपरा बनी। आज इस पावन अवसर पर पूरा परिवार एक साथ है। हर किसी के मन में एक ही भावना है, नारायण उर्फ माधव का जीवन खुशियों से भरा रहे, ये स्वस्थ रहे, सफल बने और हमेशा अपने नाम की तरह भगवान का आशीर्वाद इन पर बना रहे। मुंडन संस्कार सिर्फ एक परंपरा नहीं, एक नई शुरुआत है, एक ऐसा कदम जहां से जीवन की एक साफ, पवित्र और सुंदर राह शुरू होती है। दक्षिण भारत में गंगा नहीं है, तो वहां लोग मंदिरों में मुंडन कराकर मंदिर को बच्चों के बाल समर्पित कर देते हैं या आसपास की नदियों में प्रवाहित कर देते हैं। हम आज नारायण उर्फ माधव के इस नए सफर की शुरुआत की शुभकामनाएं देते हैं। आप सभी हमसे जुड़े, धन्यवाद। देखते रहिए डिवाइन एडवेंचर एंड एंटरटेनमेंट चैनल। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हमारे वीडियो आपको मिलते रहें और उनके नोटिफिकेशन आपको समय पर पहुंचते रहें। वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिव कुमार त्यागी। क्या आप कभी किसी मुंडन कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं? नहीं? तो आइए हमारे साथ, आज हम आपको अपने परिवार के
बाल मुंडन कार्यक्रम में सम्मिलित कराने के लिए ले चलते हैं। जिस बच्चे का मुंडन कार्यक्रम होना है उसका नाम है नारायण। प्यार से घर में सभी उसको माधव कहते हैं। इसका जन्म 10 जून 2025 को हुआ था और आज 19 अप्रैल 2026 के दिन इनका मुंडन कार्यक्रम रखा गया है। बेहद खास दिन है ये आज। इनका मुंडन कार्यक्रम, जिसे शास्त्रों में चूड़ाकर्म संस्कार कहा गया है, आज कराया जा रहा है। मुंडन संस्कार का इतिहास कब, कहां और कैसे शुरू हुआ, ये हम आपको बताएंगे। बाल मुंडन संस्कार की परंपरा बहुत प्राचीन है। इसका हमें वैदिक काल से इतिहास मिलता है। ऋग्वेद, ग्राह्य सूत्र और मनुस्मृति जैसे ग्रंथों में इस संस्कार का विस्तार वर्णन मिलता है। ऐसा माना जाता है कि यह परंपरा लगभग 3000 से 5000 वर्ष पुरानी है। प्राचीन भारत में ऋषि मुनियों ने मानव जीवन को शुद्ध और अनुशासित बनाने के लिए 16 संस्कारों की परंपरा शुरू की थी और उन्हीं में से एक चूड़ाकर्म संस्कार है। शास्त्रों के अनुसार चूड़ाकर्म संस्कार की शुरुआत वैदिक काल में हुई थी। ग्राह्य सूत्रों में वर्णन मिलता है कि ऋषि मुनियों ने मानव जीवन को शुद्ध और अनुशासित बनाने के लिए 16 संस्कारों की परंपरा स्थापित की थी। उसी में से एक था जन्म के बाद बालों का त्याग, ताकि बच्चे को एक नई पवित्र शुरुआत मिल सके। धार्मिक मान्यता के अनुसार जन्म के समय बच्चे के बाल उसके पिछले जन्म के कर्मों और ऊर्जा से जुड़े होते हैं। मुंडन के द्वारा उन बालों को हटाकर बच्चों को एक नई और पवित्र शुरुआत दी जाती है। इसे जीवन के पहले बड़े शुद्धिकरण के रूप में भी देखा जाता है। एक प्रचलित मान्यता यह भी है कि श्री कृष्ण के बाल्यकाल में भी उनका चूड़ाकर्म संस्कार विधि पूर्वक किया गया था। माता पिता द्वारा यह संस्कार इसलिए करवाया गया ताकि बालक का जीवन शुभ, स्वस्थ और तेजस्वी बने। हालांकि अलग अलग ग्रंथों में इसका वर्णन अलग अलग रूप से मिलता है, लेकिन इसे यह स्पष्ट होता है कि यह परंपरा अत्यंत प्राचीन और महत्वपूर्ण रही है। अब इसके बारे में साइंस क्या कहती है? अगर हम इसे वैज्ञानिक नजरिए से देखें तो इसके पीछे कुछ तर्क भी छिपे हैं। जन्म के समय जो बाल होते हैं वो कमजोर और असमान हो सकते हैं। मुंडन के बाद नए बाल ज्यादा मजबूत और स्वस्थ उगते हैं। इससे स्कैल्प की सफाई होती है और त्वचा को खुली हवा मिलती है। पुराने समय में यह भी माना जाता था कि इससे सिर ठंडा रहता है और बच्चे का मानसिक विकास बेहतर होता है। और बच्चे के लिए ये दिन थोड़ा शॉकिंग भी होता है। उसे लगता है कि आज सब कुछ अलग हो रहा है, बाल जा रहे हैं, लेकिन बदले में क्या? ढेर सारा प्यार, ढेर सारे गिफ्ट और पूरा परिवार उसके साथ। भारत में अलग अलग जगहों पर मुंडन कैसे मनाया जाता है? भारत के अलग अलग हिस्सों में यह संस्कार अलग अलग तरीकों से मनाया जाता है। उत्तर भारत हरिद्वार, काशी, प्रयागराज और तीर्थ स्थलों पर। दक्षिण भारत में मंदिरों में, खासकर तिरुपति बालाजी में, जहां लाखों लोग मुंडन करवाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में कुल देवता,
या गांव के मंदिर में, लेकिन हर जगह एक ही भावना होती है, बच्चे का उज्जवल भविष्य और भगवान का आशीर्वाद। रामायण काल में भी संस्कारों का विशेष महत्व था। श्री राम और उनके भाइयों के जीवन में गुरु आश्रम में प्रवेश से पहले विभिन्न संस्कार कराए गए थे। इन संस्कारों का उद्देश्य था शरीर, मन और आत्मा की शुद्धि, ताकि बालक जीवन में धर्म और कर्तव्य का पालन कर सके। आग जला रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि हम लोग तैयार हो गए हैं हरिद्वार जाने के लिए, गाड़ी में बैठ चुके हैं और अब हम निकल रहे हैं अपने निवास स्थान से। थोड़ी देर में हम हाईवे पकड़ लेंगे और उसके बाद सीधे मेरठ निकलेंगे। अब यहाँ यह प्रश्न उठता है कि बालों को गंगा या जल में प्रवाहित करने के पीछे क्या लॉजिक है। अब सबसे खास सवाल, मुंडन के बाद बालों को गंगा में प्रवाहित क्यों किया जाता है। गंगा को पवित्र और मोक्ष का प्रतीक माना जाता है। बालों को गंगा में समर्पित करना पिछले कर्मों को त्यागने का संकेत है। प्राकृतिक और वैज्ञानिक कारण, पहले के समय में कचरा प्रबंधन नहीं था, इसलिए बहते जल में जैविक चीजों को प्रवाहित करना एक प्राकृतिक तरीका था। पूरी या आटे की गोली में बाल रखना ताकि बाल इधर उधर ना फैलें और सीधे जल में समर्पित हो जाएं। यह एक तरह की सुरक्षित और साफ विधि मानी जाती थी। शास्त्रों में गंगा नदी को पापों को हरने वाली और मोक्ष देने वाली कहा गया है। ऐसी मान्यता है कि जब किसी वस्तु को गंगा में समर्पित किया जाता है तो वह शुद्ध होकर सकारात्मक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। इसलिए मुंडन के बाद बालों को गंगा में प्रवाहित करने की परंपरा बनी। आज इस पावन अवसर पर पूरा परिवार एक साथ है। हर किसी के मन में एक ही भावना है, नारायण उर्फ माधव का जीवन खुशियों से भरा रहे, ये स्वस्थ रहे, सफल बने और हमेशा अपने नाम की तरह भगवान का आशीर्वाद इन पर बना रहे। मुंडन संस्कार सिर्फ एक परंपरा नहीं, एक नई शुरुआत है, एक ऐसा कदम जहां से जीवन की एक साफ, पवित्र और सुंदर राह शुरू होती है। दक्षिण भारत में गंगा नहीं है तो वहां लोग मंदिरों में मुंडन कराकर मंदिर को बच्चों के बाल समर्पित कर देते हैं या आसपास की नदियों में प्रवाहित कर देते हैं। हम आज नारायण उर्फ माधव के इस नए सफर की शुरुआत की शुभकामनाएं देते हैं। आप सभी हमसे जुड़े, धन्यवाद। देखते रहिए डिवाइन एडवेंचर एंड एंटरटेनमेंट चैनल। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हमारे वीडियो आपको मिलते रहें और उनके नोटिफिकेशन आपको समय पर पहुंचते रहें। वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिव कुमार त्यागी। क्या आप कभी किसी मुंडन कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं? नहीं? तो आइए हमारे साथ, आज हम आपको अपने परिवार के बाल मुंडन कार्यक्रम में सम्मिलित कराने के लिए ले चलते हैं। जिस बच्चे का मुंडन कार्यक्रम होना है उसका नाम है नारायण। प्यार से घर में सभी उसको माधव कहते हैं।
इसका जन्म 10 जून 2025 को हुआ था और आज 19 अप्रैल 2026 के दिन इनका मुंडन कार्यक्रम रखा गया है। बेहद खास दिन है ये आज। इनका मुंडन कार्यक्रम, जिसे शास्त्रों में चूड़ाकर्म संस्कार कहा गया है, आज कराया जा रहा है। मुंडन संस्कार का इतिहास कब, कहां और कैसे शुरू हुआ, ये हम आपको बताएंगे। बाल मुंडन संस्कार की परंपरा बहुत प्राचीन है। इसका हमें वैदिक काल से इतिहास मिलता है। ऋग्वेद, ग्राह्य सूत्र और मनुस्मृति जैसे ग्रंथों में इस संस्कार का विस्तार वर्णन मिलता है। ऐसा माना जाता है कि यह परंपरा लगभग 3000 से 5000 वर्ष पुरानी है। प्राचीन भारत में ऋषि मुनियों ने मानव जीवन को शुद्ध और अनुशासित बनाने के लिए 16 संस्कारों की परंपरा शुरू की थी और उन्हीं में से एक चूड़ाकर्म संस्कार है। शास्त्रों के अनुसार चूड़ाकर्म संस्कार की शुरुआत वैदिक काल में हुई थी। ग्राह्य सूत्रों में वर्णन मिलता है कि ऋषि मुनियों ने मानव जीवन को शुद्ध और अनुशासित बनाने के लिए 16 संस्कारों की परंपरा स्थापित की थी। उसी में से एक था जन्म के बाद बालों का त्याग, ताकि बच्चे को एक नई पवित्र शुरुआत मिल सके। धार्मिक मान्यता के अनुसार जन्म के समय बच्चे के बाल उसके पिछले जन्म के कर्मों और ऊर्जा से जुड़े होते हैं। मुंडन के द्वारा उन बालों को हटाकर बच्चों को एक नई और पवित्र शुरुआत दी जाती है। इसे जीवन के पहले बड़े शुद्धिकरण के रूप में भी देखा जाता है। एक प्रचलित मान्यता यह भी है कि श्री कृष्ण के बाल्यकाल में भी उनका चूड़ाकर्म संस्कार विधि पूर्वक किया गया था। माता पिता द्वारा यह संस्कार इसलिए करवाया गया ताकि बालक का जीवन शुभ, स्वस्थ और तेजस्वी बने। हालांकि अलग अलग ग्रंथों में इसका वर्णन अलग अलग रूप से मिलता है, लेकिन इसे यह स्पष्ट होता है कि यह परंपरा अत्यंत प्राचीन और महत्वपूर्ण रही है। अब इसके बारे में साइंस क्या कहती है? अगर हम इसे वैज्ञानिक नजरिए से देखें तो इसके पीछे कुछ तर्क भी छिपे हैं। जन्म के समय जो बाल होते हैं वो कमजोर और असमान हो सकते हैं। मुंडन के बाद नए बाल ज्यादा मजबूत और स्वस्थ उगते हैं। इससे स्कैल्प की सफाई होती है और त्वचा को खुली हवा मिलती है। पुराने समय में यह भी माना जाता था कि इससे सिर ठंडा रहता है और बच्चे का मानसिक विकास बेहतर होता है। और बच्चे के लिए ये दिन थोड़ा शॉकिंग भी होता है। उसे लगता है कि आज सब कुछ अलग हो रहा है, बाल जा रहे हैं, लेकिन बदले में क्या? ढेर सारा प्यार, ढेर सारे गिफ्ट और पूरा परिवार उसके साथ। भारत में अलग अलग जगहों पर मुंडन कैसे मनाया जाता है? भारत के अलग अलग हिस्सों में यह संस्कार अलग अलग तरीकों से मनाया जाता है। उत्तर भारत हरिद्वार, काशी, प्रयागराज और तीर्थ स्थलों पर। दक्षिण भारत में मंदिरों में, खासकर तिरुपति बालाजी में, जहां लाखों लोग मुंडन करवाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में कुल देवता या गांव के मंदिर में, लेकिन हर जगह एक ही भावना होती है, बच्चे का उज्जवल भविष्य और भगवान का आशीर्वाद। रामायण काल में भी संस्कारों का विशेष महत्व था। श्री राम और उनके भाइयों के जीवन में
गुरु आश्रम में प्रवेश से पहले विभिन्न संस्कार कराए गए थे। इन संस्कारों का उद्देश्य था शरीर, मन और आत्मा की शुद्धि, ताकि बालक जीवन में धर्म और कर्तव्य का पालन कर सकें। आग जला रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि हम लोग तैयार हो गए हैं हरिद्वार जाने के लिए, गाड़ी में बैठ चुके हैं और अब हम निकल रहे हैं अपने निवास स्थान से। थोड़ी देर में हम हाईवे पकड़ लेंगे और उसके बाद सीधे मेरठ निकलेंगे। अब यहाँ यह प्रश्न उठता है कि बालों को गंगा या जल में प्रवाहित करने के पीछे क्या लॉजिक है। अब सबसे खास सवाल, मुंडन के बाद बालों को गंगा में प्रवाहित क्यों किया जाता है। गंगा को पवित्र और मोक्ष का प्रतीक माना जाता है। बालों को गंगा में समर्पित करना पिछले कर्मों को त्यागने का संकेत है। प्राकृतिक और वैज्ञानिक कारण, पहले के समय में कचरा प्रबंधन नहीं था, इसलिए बहते जल में जैविक चीजों को प्रवाहित करना एक प्राकृतिक तरीका था। पूरी या आटे की गोली में बाल रखना ताकि बाल इधर उधर ना फैलें और सीधे जल में समर्पित हो जाएं। यह एक तरह की सुरक्षित और साफ विधि मानी जाती थी। शास्त्रों में गंगा नदी को पापों को हरने वाली और मोक्ष देने वाली कहा गया है। ऐसी मान्यता है कि जब किसी वस्तु को गंगा में समर्पित किया जाता है तो वह शुद्ध होकर सकारात्मक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। इसलिए मुंडन के बाद बालों को गंगा में प्रवाहित करने की परंपरा बनी। आज इस पावन अवसर पर पूरा परिवार एक साथ है। हर किसी के मन में एक ही भावना है, नारायण उर्फ माधव का जीवन खुशियों से भरा रहे, ये स्वस्थ रहे, सफल बने और हमेशा अपने नाम की तरह भगवान का आशीर्वाद इन पर बना रहे। मुंडन संस्कार सिर्फ एक परंपरा नहीं, एक नई शुरुआत है, एक ऐसा कदम जहां से जीवन की एक साफ, पवित्र और सुंदर राह शुरू होती है। दक्षिण भारत में गंगा नहीं है तो वहां लोग मंदिरों में मुंडन कराकर मंदिर को बच्चों के बाल समर्पित कर देते हैं या आसपास की नदियों में प्रवाहित कर देते हैं। हम आज नारायण उर्फ माधव के इस नए सफर की शुरुआत की शुभकामनाएं देते हैं। आप सभी हमसे जुड़े, धन्यवाद। देखते रहिए डिवाइन एडवेंचर एंड एंटरटेनमेंट चैनल। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हमारे वीडियो आपको मिलते रहें और उनके नोटिफिकेशन आपको समय पर पहुंचते रहें। वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।